नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। खबर नोएडा से, जहां कलकत्ता में महिला डॉक्टर की रेप के बाद हत्या के बाद दुखी होकर दिल्ली नोएडा की जानी मानी वरिष्ठ अधिवक्ता पूनम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अधिवक्ता पूनम ने महिलाओं को लेकर बात की और कहा कि 78 साल देश आजाद हुए हो गया, लेकिन भारत की महिला आजाद नहीं हुई है। सुनिए। 78 साल हो गए आज़ादी को, परंतु यहाँ की इस देश की महिला आज तक आज़ाद नहीं हो पाई। लोग बदनाम करते हैं। मुग़ल शासनकाल में, अंग्रेज़ी शासनकाल में हर जगह महिलाओं को बदनाम किया जाता था, उनको उठा लिया जाता था, घरों से उनका रेप कर दिया जाता था। परंतु क्या इस काल में महिलाओं के साथ सही हो रहा है? 78 साल बीत जाने के बाद भी, देश को आज़ाद हो जाने के बाद भी यहाँ की इस देश की महिला आज़ादी से नहीं घूम सकती, आज़ादी से नहीं रह सकती, आज़ादी से नहीं पहन सकती, आज़ादी से नहीं कमा सकती, आज़ादी से नहीं खा सकती। क्योंकि देश तो आज़ाद हो गया शायद, परंतु महिला यहाँ की आज़ाद नहीं हुई है। ऐसी ही एक घटना जो इंसानियत को शर्मसार कर दे, हैवानियत की घटना, हैवानियत से भी ऊपर, इतनी क्रूरता से और इतनी दरिंदगी से कोलकाता की रहने वाली डॉक्टर मौमिता देवनाथ के साथ गैंग रेप किया गया और वहाँ का प्रशासन उसे गुमराह करने में, उसे दबाने में, उसे समर्थन ना देने में, उसे सपोर्ट ना करने में लगा रहा। डॉक्टर मौमिता देवनाथ की जो शरीर पाया गया, जिस कंडीशन में पाया गया, वो शब्दों में बयां करने लायक नहीं है, परंतु फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। डॉक्टर मौमिता देवनाथ एक चश्मा लगाती थी, जैसा कि मैंने लगाया है। उसके चश्मों को हाथों से कुचला गया और उसके ग्लास आंखों में घुसाकर उसकी आंखों से ब्लड निकलवाया गया। उसके शरीर पर हमले किए गए, उसके चेहरे पर, उसके पेट पर, उसके पैरों पर, हर शरीर पर उसके जख्म था। उसका पूरा पैल्विक टूटा हुआ था। इतनी दरिंदगी दिखाई गई। 3 घंटे बाद उसके पेरेंट्स को अलाउ किया गया कि वो अपनी बेटी को देख सकते हैं। जब उन्होंने उस शरीर को देखा होगा, क्या बीती होगी उनके शरीर पर। एक 30-31 साल की महिला, जिसे पढ़ा लिखा कर उन्होंने बड़ा किया और डॉक्टर की पढ़ाई के लिए मेडिकल कॉलेज भेजा, वहाँ पे वो प्रैक्टिशनर थी, और वहाँ पर इस तरीके की वारदात उस महिला डॉक्टर के साथ हुई। ये सच में इंसानियत को शर्मसार करने वाली हत्या है और ये पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले हम सब लोग जानते हैं निर्भया कांड को भी। वहाँ भी एक दरिंदगी ऐसी ही हुई थी। यहाँ पर जो मैटर है वो खाली एक शख्स का नहीं है। डॉक्टर मौमिता देवनाथ के शरीर से 4 से 5 लोगों का सैंपल डिडक्ट हुआ है। इसका मतलब वो एक शख्स नहीं है जिसे इन्होंने पकड़कर बाकी सारे दोषियों को छुपाने की कोशिश की है। और 4 से 5 लोगों का जो सैंपल डिडक्ट हुआ है, उसके अलावा भी लोग इसमें शामिल है। क्यों? क्योंकि प्रोटेस्ट कर रहे, लगातार न्याय की मांग कर रहे डॉक्टर मौमिता देवनाथ के लिए जो डॉक्टर्स लगे हुए हैं, वी वांट जस्टिस का नारा लगा रहे हैं, उनके ऊपर एक बहुत भारी भीड़ हमला करती है, उन्हें धमकी देती है कि अगर आपने ये प्रोटेस्ट नहीं बंद किया तो आपकी भी बहन बेटियों के साथ वही होगा जो अभी इस डॉक्टर के साथ हुआ है। समझिए ये वारदात कहाँ तक की है। एक शख्स से शायद आप अपनी बेटी बहन बेटियों को बचा सकते हैं, परंतु एक भीड़ से बचा लेंगे क्या? और उस भीड़ के ऊपर भी कोई मास्टरमाइंड है, क्योंकि ये भीड़ ऐसे नहीं चलती है। उस मास्टरमाइंड को छुपाने के लिए एक भीड़ का सहारा, 4-5 लोगों का सहारा, फिर एक शख्स को बंदी बना लेना, ये सब मेन मास्टरमाइंड को छुपाने के लिए किया गया है। मेरी प्रशासन से यही मांग है कि उस मास्टरमाइंड को जल्द से जल्द पकड़ा जाए और उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, क्योंकि असली मुजरिम खुले आसमान में सर उठाकर जी रहा है और हमारे जैसी बहन बेटियों को फिर से टारगेट करने की षड्यंत्र रच रहा है। सीबीआई जांच के मुताबिक अब तक जो भी निकल कर आया है उसमें यही पाया गया है कि ये एक पर्सन का काम नहीं है,
एक पर्सन को सिर्फ इसलिए रखा गया है ताकि बाकी के दोषियों को छुपाया जा सके। इस चीज़ को हमें समझना चाहिए और हमें लगातार प्रोटेस्ट करना चाहिए। उस मास्टरमाइंड को पकड़ने के लिए हमें लगातार अपनी मांग रखनी चाहिए और वी वांट जस्टिस का नारा लगातार हमें लगाना चाहिए। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो आप मेरा साथ दें, क्योंकि ये घटना लाखों लोगों पर एक तमाचा है, करोड़ों लोगों पर तमाचा है, जो महिला को देवी के रूप में पूजती है। इस देश की जनता ने महिला को देवी के रूप में तो पूज लिया, परंतु खिलौना समझना आज भी नहीं छोड़ पाई। इतने दरिंदे लोग जो आसपास हमारे घूम रहे हैं, आज आज़ादी से एक लड़की ना कहीं जा सकती है, ना कहीं रह सकती है, ना कहीं घूम सकती है, ना आज़ादी से कुछ पहन सकती है, ना खा सकती है। अमेरिका की सुनीता विलियम्स जैसी नारी अंतरिक्ष पर पहुंच गई, परंतु इस देश की नारी कुछ दरिंदों के गैंग रेप के चंगुल में फंस गई। क्यों? क्योंकि प्रशासन यहाँ का सिर्फ दोषियों को बचाने में लगा हुआ है, दोषियों को सज़ा दिलाने में नहीं। मैं आशा करती हूँ ये वीडियो आगे तक जाएगी और उस मास्टरमाइंड को ज़रूर पकड़वाएगी। नोएडा से सी न्यूज़ संवाददाता लखन की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।